हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट सीरीज ऑफ एरे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कुछ दो प्रोग्राम किए थे। आइए कुछ और नए प्रोग्राम करते हैं और एरे के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। होमोजीनियस प्रॉपर्टी की हम लोगों ने बात कर लिया था। अगर हम चाहते हैं कि एरे में ही स्ट्रिंग को स्टोर करें, स्ट्रिंग एरे क्या होता है उसकी भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम एरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं उसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम को, छोटा सा एक प्रोग्राम है, इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद देव सीपीपी में ही हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। देव सीपीपी से पहला जो कोड लिखा था उसको हमने किया रिमूव और यहाँ पे इस कोड को हमने पेस्ट किया और इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं नए नाम से। सेव करने के लिए उसी हम सी प्रोग्राम न्यू नाम से जो बनाए थे, यहाँ पे कुछ भी आप रैंडम नाम दे सकते हैं, जैसे कि फाइंड एलिमेंट डॉट सी। अब बारी है इसके एग्जीक्यूशन को समझने की, फिर हम लोग इसको कंपाइल और रन करेंगे। अरे बच्चों, सबसे पहले हमने stdio.h एक हेडर फाइल लगाया, मेन फंक्शन को हमने बनाया और मेन फंक्शन पैरेंथेसिस लगाने के बाद एक एरे को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप इंटीजर int हमने लिखा है। टोटल इसका जो साइज होने वाला है वो 5 एलिमेंट के लिए हमने इस एरे को बनाया है। हमने यहाँ पे साइज 5 पास कर दिया है, इज इक्वल टू 5 एलिमेंट भी असाइन हम लोगों ने कर दिया है। पहला एलिमेंट 15 है, दूसरा एलिमेंट 25, तीसरा एलिमेंट 35, चौथा एलिमेंट 45, पांचवा एलिमेंट 55। और अगर हम चाहते हैं कि 0 नंबर इंडेक्स पे क्या है, 4 नंबर इंडेक्स पे क्या है, 0 नंबर इंडेक्स पे क्या है, 2 नंबर इंडेक्स पे क्या है, इन सारी चीज़ों को अगर हमें पता करना है, मतलब सवाल सिंपल सा है कि हमने एरे बना तो लिया, डिक्लेयर कर लिया, उसमें वैल्यू भी असाइन कर ली, लेकिन अपनी मर्जी से किसी एक एलिमेंट को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो उसके लिए एरे में क्या प्रोसेस होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने एरे को बना लिया, साइज भी बता दिया कि 5 साइज होना चाहिए, 15, 25, 35, 45, 55 हमने एलिमेंट स्टोर कर लिया है। अपनी मर्जी के अनुसार मैं चाहता हूँ कि किसी एक एलिमेंट को प्रिंट कराऊँ, वो किसी भी तरीके से इंडेक्स पे डिपेंड कर सकता है, जिस इंडेक्स को मैं चाहूँ उसको प्रिंट करा सकता हूँ। लाइन नंबर 7, 8, 9 में आप देख पा रहे हैं कि 3 प्रिंटफ का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाने के बाद हमने डबल कोट्स लिखा, डबल कोट्स लिखने के बाद एक मैसेज हमने पास कर दिया एलिमेंट एट ARR, एरे का हमने नाम बताया। और 240 हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलर डी के मदद से यहाँ पे एक मैसेज हमने डायरेक्टली पहले प्रिंट करा लिया कि एरे ऑफ 2 पे क्या है, एरे ऑफ 4 पे क्या है, एरे ऑफ 0 पे क्या है, थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, जिससे फॉर्मेटिंग थोड़ा सा बिल्कुल प्रॉपर दिखे। और हम एरे ऑफ 2 को प्रिंट कर रहे हैं, एरे ऑफ 4 को प्रिंट कर रहे हैं, एरे ऑफ 0 को प्रिंट कर रहे हैं। जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा वो मॉडुलर डी या %d ही लगेगा, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का है। पहले 2 मैसेज में आपने देखा कि हमने escape सीक्वेंस /n लगाया है, जिससे हर वो मैसेज नया लाइन में आए, और लास्ट वाले प्रिंटफ में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे पहले ही 2 हमने escape सीक्वेंस लगा दिए हैं। तो तीसरा वाला जो लाइन होगा, उस मतलब ये जो लाइन नंबर 8 में /n लगा है उसके बाद ही ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा, और उसके बाद लाइन नंबर 10 पे हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना नहीं है, जिसके वजह से हमने जो लाइन नंबर 9 वाला प्रिंटफ है उसमें /n नहीं लगाया है। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, अब प्रिंट करने का बिल्कुल तरीका सही से देख लीजिए। सबसे पहले हम ARR, मतलब जो हमारा एरे का नाम होता है, इस केस में अगर देखें तो हमारा एरे का नाम ARR हमने रखा है। तो आप सबसे पहले नाम लिखते हैं और किस इंडेक्स को आप प्रिंट करना चाहते हैं वो इंडेक्स आपने बताया है। इस केस में अगर हम देखें तो हमने 2 इंडेक्स को प्रिंट किया, 4 इंडेक्स को प्रिंट किया, 0 इंडेक्स को प्रिंट किया। मतलब अब 2 इंडेक्स की हम बात करें तो 1, 0, 1, 2, पहले में हमें जो मैसेज मिलना चाहिए प्रिंटफ के मदद से वो 35 मिलना चाहिए, दूसरे में हमें क्या मिलना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 55 मिलना चाहिए, और वहीं अगर एलिमेंट एट एरे ऑफ 0 की हम बात करें तो 15 मिलना चाहिए। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। आपने देखा कि एरे ऑफ 2 पे हमें 35 मिल रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। पहला वाला जो एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स है, दूसरा वाला एलिमेंट आपका 1 इंडेक्स है, और तीसरा वाला एलिमेंट है जो ये 2 इंडेक्स है। वैसे ही आपका ये चौथे इंडेक्स की अगर हम बात करें तो लास्ट वाला एलिमेंट मिलेगा जो कि 55 है। वहीं अगर बात करें 0 इंडेक्स की तो 15 वाला एलिमेंट मिलेगा जो कि आपका पहला एलिमेंट है, बट इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें
तो 0 इंडेक्स पे आ रहा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें आपने ये समझा कि एरे को बनाने के बाद अपने मर्जी के हिसाब से कौन से एलिमेंट को हम प्रिंट कराना चाहते हैं उसको कैसे प्रिंट कराया जाए। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में एरे के कुछ और भी पार्ट को हम लोग कवर करेंगे जिससे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आप समझ पाएँ। थैंक यू।